किसान संगठनों के द्वारा पूरे भारत देश में आज भारत बंद का आह्वान किया है और इसको हमारी कांग्रेस पार्टी किसान संगठनों के इस बंद को पूरी तरह से समर्थन देती है। और हम लोग भी यह मांग करते हैं कि सरकार जो है, जो अपने वादा करी थी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, उसको लागू करें। एमएसपी के कानून लागू करें यहाँ पर। और आज जो आंदोलित हो रहे हैं किसान, जिनको कीले ठोक कर, कंक्रीट बनाकर के जो रास्ता रोके जा रहे हैं दिल्ली जाने से, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। जो हमारा आज जो न्यायिक अधिकार है उसको ये सरकार छीन रही है। इससे भी हमारा ये मौलिक अधिकार है किसानों का, इससे वंचित हो रहे हैं। इस पर जो है तत्काल नियंत्रण हटाएं, किसानों को अपनी बात रखने दें, अपनी हक की लड़ाई लड़ने दें। हम लोग धन्यवाद देंगे मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, जिन्होंने यह वादा किया है कि हमारी गठबंधन की सरकार बनने के बाद में हम लोग एमएसपी को लागू करेंगे। और इस तरह से कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ में है, चाहे प्रदेश में हो या देश में हो, और हमेशा हमारी कांग्रेस पार्टी किसानों को और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय धनंजय साहू जी, जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष पूर्व वर्मा जी, हमारे कांग्रेस परिवार के सम्मानित पदाधिकारी और यहाँ उपस्थित विद्वान पत्रकार, बहुत सारी बातें आ गई। जो मोटी मोटी बात है कि स्वामीनाथन कमीशन की कितनी सिफारिशें, स्वामीनाथन कमेटी की 201 बड़ा महत्वपूर्ण सिफारिश था, जिसमें यूपीए सरकार ने 175 को उसी समय पूरा कर दिया गया था। 15 नवंबर 2004 के संबंध में नेशनल फार्मर्स कमीशन बनी थी। 201 सिफारिश लागू करने के लिए इस पर पर्याप्त बैठक यूपीए की सरकार के समय में समय पर होती रही। 6 से 7 बैठकें हुई। आदरणीय मोदी जी की सरकार 2014 में आई और मात्र 26 रिफॉर्म बचे थे जिनको पूरे करने थे। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात का प्रतिनिधित्व करते थे तो वो हमेशा एमएसपी की बात करते थे। और आज इस बात का दुख है कि एमएसपी का अर्थ क्या होता है, उसको भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से जिस प्रकार से अफवाह फैलाई जा रही है, एमएसपी का अर्थ ये नहीं होता कि सारा उपज सरकार खरीद लेगी। एमएसपी का अर्थ होता है कि सरकार एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस बनाएगी, जितना सरकार को लेना है वो लेगी, बाकी उस प्राइस से कम मार्केट में नहीं बिकेगा। ये एक बेस प्राइस होता है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, पीडब्ल्यूडी होता है तो उसमें एक एसओआर होता है। इसी प्रकार से मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उस समय से स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को पूर्ण करने की बात उन्होंने समय समय पर की। न केवल समय पर की बल्कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट भी दिया कि हम सरकार में आएंगे तो हम एमएसपी को लागू करेंगे। मुश्किल इस बात का है कि एमएसपी इनपुट कास्ट प्लस 50% के वादे करके सरकार बनी और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन सारी चीजों को दरकिनार कर दिया। 19 नवंबर 2021 को आप सबके सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़कर पहली बार माफी मांगते हुए कहा कि साहब मैं ये तीनों काले कानून वापस लेता हूं। ये डायलॉग भी दिया था कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, सुना था ना आप लोग। तब कहा था कि एमएसपी की समस्या का समाधान निकालने के लिए एक कमेटी बनेगी, और 2 साल से ऊपर हो गए, किसी प्रकार की कोई कमेटी केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं कर पाई। शायद इन 2 वर्षों में वो इलेक्टोरल बॉन्ड को बेचने के लिए व्यस्त रहे होंगे, क्योंकि चुनावों में मनमाने चंदा जिस प्रकार से कॉर्पोरेट सेक्टर से कानून की धज्जियां उड़ा करके जिस प्रकार से ली है कि आज 6,500 करोड़ से ज्यादा कॉर्पोरेट सेक्टरों को लाभ पहुंचा करके, कोयले की खदान दे करके, एयरपोर्ट दे करके
उन उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का जिस प्रकार से प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जिसकी कलाई कल सुप्रीम कोर्ट में आदरणीय जस्टिस साहब लोगों ने खोल दिया है, उससे ये बात तय हो गई कि केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ के लोगों को या तो मूर्ख समझती है, या तो यहाँ के किसानों को वो तुच्छ समझती है। केवल और केवल ट्विटर हैंडल से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा अफवाह फैलाया जाता है, किसानों को बड़ा आदमी बताया जाता है, उनके बैलेंस शीट निकाले जाते हैं। तो आपके बैलेंस शीट को भी तो निकालने वाले कोई लोग हैं। तो आज के कुल इस बैठक में जिस प्रकार से आदरणीय धनेश साहू जी ने जिन बातों को कहा है, उस विषय में किसानों के जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जो खरीदने की बात केंद्र सरकार ने कही थी, उस पर वो आज मुकर गए हैं और फिर से किसान आज उन्हीं चीजों को कह रहे हैं कि जिन चीजों को आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था। वही भारतीय जनता पार्टी का 2019 का घोषणा पत्र है, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसानों की आमदनी जो है वो दोगुनी कर दी जाएगी 2022 तक के। आज आमदनी तो दूर, आदरणीय धनेश साहू जी ने जिस प्रकार से बताया कि कितनी आत्महत्याएं किसानों के द्वारा की जा रही है, इसको नजरअंदाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये कहने वाली सरकार न किसी का साथ दे रही है, न किसी के विश्वास पर खरे उतर रही है, और न किसी को किसी प्रकार के कोई संवेदना इस सरकार में बची हुई है। अतः आप सभी के समक्ष हम सब ने अपनी बात रख दी। आपके मन में कोई प्रश्न है तो इसके जवाब हमारे आदरणीय धनेश साहू जी या आप जिनसे कहेंगे।